Hello everyone, myself Konika Kansil, welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी आज हमारा है बहुत ही important part that is a current affairs of commerce. ठीक है जी. So you know very well कि अब हमारा ये जो री एग्जाम होने जा रहा है, इस री एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या important highlights रहेंगी regarding the new regime. और सबसे ज्यादा हमें जो करंट पार्ट रहता है वो रहता है जी एफडीआई वाला पार्ट रहता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से हटके एफडीआई के जो रूट्स हैं वो आपको क्लियर होने जरूरी हैं कि कौन से 100% गवर्नमेंट रूट हैं, कौन से ऑटोमेटिक रूट हैं, कितने ठीक है जी कितने परसेंट है. वो सारी चीजें अब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो वंस प्लीज गिव मी क्विक कंफर्मेशन. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. चलिए जी. सो देखिए अब हमारा जो मेन कंसर्न है रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर अंडर द न्यू रिजेम. ओके, ये जो स्लैब रेट्स है इसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स के रेट है वही है, बट थोड़ा सा जैसे पहले था 3 लाख टू 6 लाख था, अब ये 7 लाख कर दिया गया है. सो यू कैन से इनकम टैक्स स्लैब्स 0 to 3 nil, 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 15 to 20%, and above 15 lakh it become 30% tax slab, right? ठीक है जी. तो फर्स्ट पार्ट तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए है. सेकेंड चीज, द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, यानी कि जो हम हमेशा अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं 5 हेड्स के अंदर, तो उसमें अगर हम एक हेड आता है सैलरी, ठीक है जी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, आपको जो भी सैलरीज हैं उसके बाद हम जो भी अपनी ग्रॉस निकल के आती है, आफ्टर दैट आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है. वो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले कितनी थी? 50,000 थी, अब वो कितनी हो गई है? 75,000 हो गई है. ओके. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? एबॉलिशमेंट ऑफ द एंजल टैक्स. एंजल टैक्स, ठीक है जी, जो लगाया जाता है उन कंपनीज के ऊपर जो हमेशा नए शेयर्स इशू करती हैं, ठीक है जी, बट उनका जो प्राइस लेवल होता है वो कंपनी मार्केट वैल्यू से ज्यादा होता है. ओके. सो कहते उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो अब एबॉलिश कर दिया गया है. राइट, इज दिस क्लियर? सो मेन थिंग ये तीन एलिमेंट्स थे रिगार्डिंग द इनकम टैक्स. बाकी हमारे जो थे एक्सिस बैंक लॉन्च for NRI customers. दिस इज द मेन इनिशिएटिव. ठीक है जी. कहते जो भी यूएस डॉलर फिक्स डिपॉजिट है एट अ गिफ्ट सिटी थ्रू इट्स मोबाइल ऐप, यानी कि आप इस मोबाइल ऐप के थ्रू, राइट, बेसिकली आप अपने एफडी अकाउंट है ओपन करना है, मैनेज करना है, कुछ भी करना है, डिजिटली करो. फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल हटा दी है. ये स्पेसिफिक एनआरआई अगर ठीक है जी बहुत अच्छे रेट्स पे उनके आपको बहुत अच्छा रेट देंगे फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के पर्पज से, ये बैंक ने जो लॉन्च करा है दैट इज एक हमारा बैंकिंग सेक्टर में वो एक ग्रोथ दिखाता है. ओके. तो यहाँ पर एक एनआरआई कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए ये चीज लाई गई है. इसके बाद आता है जी, ये है हमारा एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है कि एफडीआई इनफ्लोज इनटू इंडिया. Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 हाइलाइट्स जो हमारे ये हैं कि एफडीआई इंक्रीज हुआ है 6.9 बिलियन. ठीक है जी. जो पहले हमारा क्वार्टर था उसमें हमारा देख रहे हैं कि 4.7. तो यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल 2020 का Q1 वो इंक्रीज होने वाला है. ओके. जिसके बेस पे 26.4% ईयर टू ईयर, वाई टू वाई ओ वाई मतलब ईयर टू ईयर वो ग्रोथ दिखाई दे रही है. बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है? ये है कि कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस करा जा रहा है जिसके कारण ज्यादा इनफ्लो हो रहा है. द मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, एनर्जी अकाउंटेड ऑफ 80% ऑफ इनफ्लो. ओके. मेजर सोर्स कंट्रीज के हैं सिंगापुर, मॉरिशिया, नीदरलैंड, यूएस एंड बेल्जियम कंट्रीब्यूटेड 75% ऑफ द इनफ्लोज
जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके एक जर्नल नॉलेज के लिए भी कि कौन कौन से आपके सोर्सेज कंट्रीज हैं या सेक्टरल फोकस पॉइंट है। ओके, अब ये जो है एक एफडीआई इन इंडिया, जैसे कि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है जी, वो रिसेंट डिक्लाइन हुआ है। कहते जो डिक्लाइन कितने परसेंट का हुआ है, 30% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है जी, बहुत सारे हम ये पिछले ट्रेंड्स देख रहे थे, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ रही थी। कहते हैं एफडी इंक्लूड 100% ऑफ एफडी, जिसमें आपको लाइसेंस एग्जम्पशन है, कुछ जीएसटी रिडक्शन दिए जाते हैं। ओके, सो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी, जैसे प्रधानमंत्री किसान, ठीक है जी, संपदा योजना, ये 3 स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी है। किसके लिए लर्न करनी है? फॉर दिस एफडीआई, जो स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए है। ओके जी, इसके रिगार्ड जो गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, ये 3 चीजें। पहले तो उन्होंने 100% एफडीए अलाउड कर दिया कि चलो ऑटोमेटिक रूट विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप कर। 100% एफडीए परमिट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, वो जो आप घर पे घरेलू चीजें हैं, ठीक है जी, जो रेगुलेटरी आपके लाइसेंस एग्जम्पशन कर दिए गए हैं, और जीएसटी का बेनिफिट यानी कि लोअर जीएसटी रेट कर दिया गया है, जिसके कारण ये जो हमारा हम कह रहे हैं कि रिसेंट डिक्लाइन यहाँ पर आया है। ओके, ठीक है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के 2 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक वो जब हम बाहरली कंट्री जाके करते हैं, एक वो जो बाहरली कंट्री हमारे इंडिया में आके एफडीआई कर रही है। ओके, सो दोनों का पर्सपेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए है। कुछ चीजें हमारी फेवर में होती है, कुछ चीजें हमारी अनफेवरेबल में चली जाती हैं। ओके, अब इसी तरह एक जैसे आपका, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आरबीआई ने सिलेक्ट करा है 5 एंटिटीज फॉर 5th कोहरेट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, यानी कि एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया गया है जिसमें 5 मेन एलिमेंट्स हैं। कहते आरबीआई ने 5 एंटिटीज, इसके ऊपर वो 5 एंटिटीज क्या है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। ओके, कहते ये ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे रिस्क को कैसे करना है, डिजिटल अकाउंट कैसे ओपन करने हैं, ठीक है जी, एमएसएमईज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वीडियो केवाईसी है। कहते ये एक मल्टी स्टेजेस है जहाँ पर हर किसी की पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी है, उसका एप्लीकेंट असेस करना है, प्रॉपर इवेल्युएशन करनी है। ओके, कहते जो जो हमारा आरबीआई एक नई इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, तो ये एक तरह का सैंडबॉक्स, एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो आज का टाइम फिनटेक है, आपने फिनटेक कंपनीज भी देखी हैं, बैंक्स देखे हैं जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो देखिए आरबीआई की जो 5 एंटिटीज हैं जो इस सैंडबॉक्स के लिए हैं, वो एंटिटीज आपको एज इट इज क्या करनी है, लर्न करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, जैसे ओके, कनेक्टिंग कंसल्टेंसी, ठीक है जी, एपिफेट टेक्नोलॉजी, ये वाली कंसल्टेंसी क्या सर्विस करेगी, रिस्क कैटेगराइजेशन के लिए। अगर आपने डिजिटल अकाउंट ओपन करने हैं, यहाँ से करो। ओके, फिनाक टेक्नोलॉजी एमएसएमई के लिए है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये 2 चीजें लाई गई हैं। तो इस चीज को प्लीज लर्न कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है जी एफडीआई रूट्स इन इंडिया। मैंने बोला था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हमने इनकम टैक्स की बहुत सारी चीजें सेशन के दौरान कर ली हैं, जैसे कि हमने कैपिटल गेन्स के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो वाला प्रोस्पेक्टिव हमने ड्यूरिंग द सेशंस वो सारी चीजें कर ली हैं। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली हाईलाइट्स हैं जो आपको समझनी है। कहते हैं हमेशा जब हम एफडीआई करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जनरली 3 तरह की कैटेगराइजेशंस होती हैं। पहली होती है 100% एफडी परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, यानी कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। 100% थ्रू गवर्नमेंट के रूट ही करना पड़ेगा, और कुछ ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट की, अगर आप इतने परसेंट के लिए गवर्नमेंट है, इतने परसेंट के लिए ऑटोमेटिक है। ठीक है जी, अब मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए एक ये लिस्ट आपको दे दी है, जैसे कि बैंकिंग पब्लिक सेक्टर, एफडीए की लिमिट 20% है, गवर्नमेंट रूट है, आप इतने तक ही एफडी कर सकते हैं, बट जो भी करनी है फुल गवर्नमेंट के। अगर बैंकिंग प्राइवेट है, 74% एफडीआई लिमिट है, जिसमें से 49% ऑटोमेटिक,
एंड अबव दिस 49 to 74 गवर्नमेंट, क्योंकि हम मैक्सिमम लिमिट ही हमारी इतनी है। इंश्योरेंस है 74% ऑटोमेटिक है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, वाइट लेवल एटीएम्स है, 100% आपका ऑटोमेटिक रूट है। इसी तरह अगर आप पेंशन सेक्टर की बात करते हैं 49% ऑटोमेटिक, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 100%, प्लांटेशन सेक्टर 100% ऑटोमेटिक, माइनिंग 100% ऑटोमेटिक, पेट्रोलियम 100% ऑटोमेटिक। बेसिकली हम यहाँ पर 40 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं 3 कैटेगरीज में। आपको अब कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा लर्न करनी है? इस तरह की कैटेगरी जहां पर आपका दोनों रूट्स फॉलो होते हैं, क्योंकि ये याद रखना हमारे लिए आसान है। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक अप टू 49%, अबव 49% अंडर गवर्नमेंट रूल। ब्रॉडकास्टिंग टेलीपोर्ट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर 100% ऑटोमेटिक रूट आ जाता है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 49%। प्रिंट मीडिया डीलिंग विद न्यूज, मैक्सिमम लिमिट 26% एफडी कर सकते हैं। पब्लिशिंग प्रिंटिंग मैक्सिमम 100% है। तो है ये सारे जानेंगे प्रिंटिंग वाला ब्रॉडकास्टिंग वाला रूट गवर्नमेंट के पास चला गया है। इस तरह सिविल एविएशन 100% ऑटोमेटिक है। अगर आप सिविल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देनी है 100% है। अब इन दोनों में देखिए, ये सिर्फ एयरपोर्ट की है, ये एयर ट्रांसपोर्ट की है ना। तो इसमें देखो दोनों चीजों में चेंज आ गया है। ओके। टेलीकॉम है, रेलवेज है, 100% है, कुछ का सेमी है, कुछ का ऑटोमेटिक है। ऐसे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है, जो भी एक्टिविटीज आरबीआई, ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं, सेबी आदि अदर रेगुलेटर्स हैं, ऑटोमेटिक है। फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन फील्ड करनी, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल जीरो से, आप वहाँ बिल्डिंग बेसिक से वो चीजें स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिक। अगर आप फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड करना चाहते हैं, दैट इज मिक्स है। ठीक है जी। पावर एक्सचेंज 49% ऑटोमेटिक। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, सैटेलाइट्स, ई कॉमर्स एक्टिविटीज, ये सारी 100% है। बट इसमें जो सैटेलाइट है वो गवर्नमेंट है। ओके। सो एज इट, जैसे आपका जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ड्यूटी फ्री शॉप्स है, 100% ऑटोमेटिक है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लगा होता है। जितनी भी कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, 100% है बट ऑटोमेटिक है। ओके। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, पोर्ट्स एंड शिपिंग, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये भी आपका 100% एंड ऑल दीज आर द ऑटोमेटिक रूट। ओके जी। सो यही एक मेन हाइलाइट्स हैं जो आपको करंट पार्ट में ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी। बाकी आपको एग्जाम से पहले, ठीक है जी, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी कुछ और चीज़ें हाईलाइट करके सेंड कर, बस उसको एक बार चेक कर लेना एग्जाम से पहले। और जिसमें से आपका जैसे आरबीआई के क्या क्या रेट्स रहेंगे, ठीक है जी, वो मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगी। कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मैं आपको इस ग्रुप में सेंड कर दूंगी। बाकी आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जिसमें आपके लिए कुछ पोल्स, कुछ क्विजेस दिए जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए आ रहा है सैटरडे एंड संडे को स्पेशल सेशंस आ रहे हैं। इन सेशंस को ज्वाइन करना मत भूलना। एक सेशन तो वो है कि जिसमें हम पूरा लीगल के उस चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। सो मेक श्योर कि अब आप इस मैराथन सेशंस एंड इन वन शॉट रिवीजन के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं करा है या आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली कर दीजिए। यही एक आपकी मोटिवेशन होती है, हमारी भी मोटिवेशन होती है, आप ही की भी यही मोटिवेशन होती है। ठीक है जी। सो ये हमें तक पहुंचनी जरूरी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।